SR मलिक दावत द क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी दमदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज लेकर आए हैं हम आपके बीच 8 जनवरी का करंट अफेयर्स का ये एक दमदार सेशन। और जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करें दावत द क्लासेज यूट्यूब चैनल को, जहां एक अनुभवी टीम आपके अपने अनुभव को आपके बीच साझा करती है और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपकी तैयारी में चार चांद लगाती है। साथियों, देखते हैं आज के मोटिव वाक्य के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। क्या है आज का मोटिव वाक्य, देखिएगा। बड़ा प्यारा सा मोटिव वाक्य बोर्ड पे लगा है मेरे साथियों कि चाह रखने वाले मंजिल को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। बिल्कुल, जो मंजिल को चाहने वाले हैं वो भाई ऐसे ही नहीं भटकते, वो अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को पाके रहते हैं। और जिनके हाथों में खुद हो कलम चलाने की ताकत, वो दूसरों पे क्या निर्भर रहेंगे, अपनी किस्मत को खुद लिखा करते हैं। बिल्कुल, खुद पर भरोसा रखिए। सेल्फ डिफेंस सबसे बड़ा हथियार होता है एक व्यक्ति का। अपने आप पर भरोसा रखिए, दुनिया पर नहीं। और अपने आप पर जो व्यक्ति भरोसा रखकर मेहनत करेगा वो एक दिन जरूर सफल होता है, इस बात का इतिहास गवाह है। साथियों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन साथियों आपके बीच है। पहला सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के नए कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के यानी बीसीसीआई में, अगर हिंदी ना समझ पा रहे हो तो मैं इंग्लिश में शॉर्ट लिख देता हूं इसका। बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं, प्रभजीत सिंह भाटिया बने हैं, रोजर बिन्नी बने हैं या जय शाह बने हैं? मिर्ची, तो क्या होने वाला है इसका सही आंसर? जल्दी से बता देंगे भाई, जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मिर्ची, तो जल्दी से बिना समय गवाए जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल, देखते हैं मिर्ची, तो जिन बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल मिर्ची, तो जितने बच्चों ने आंसर किया है बी प्रभतेज सिंह, बिल्कुल गजब का आंसर किया है भाई आपने। प्रभतेज सिंह को क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई की मैं फुल फॉर्म की बात करूं मिर्ची, तो फुल फॉर्म होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है मिर्ची, तो कंट्रोल बोर्ड। मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछे बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, तो हम बता देंगे सर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है भाई। कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है भाई। कहाँ है? मुंबई में है। बात करें देवजीत सैकिया क्या बने हैं? देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है मेरे दोस्तों। क्या बनाया गया है? सचिव बनाया गया है भाई। क्या बनाया गया है? सचिव बनाया गया है। बात करें रोजर बिन्नी की, तो रोजर बिन्नी क्या है? अध्यक्ष है भाई। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन भाई? रोजर बिन्नी। बात करूं जय शाह, पूर्व है बीसीसीआई के, वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी के अध्यक्ष कौन है भाई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जय शाह, अमित शाह जी के बेटे। बात समझ में आई मिर्ची, तो और आईसीसी के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो कहां होता है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में होता है भाई। हेडक्वार्टर कहां होता है आईसीसी का? दुबई में होता है मिर्ची, तो दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में होता है भाई। इतनी बात क्लियर मेरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्यारा एक और क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में जल्लीकट्टू पर किस राज्य में बनाया गया है? यानी राज्य में भाई पर्व है, वो पर्व नहीं है, वो पर्व है, मैं जब ही कह रहा था। हाल ही में जल्लीकट्टू जो पर्व है वो पोंगल त्योहार के पोंगल त्योहार में एक आयोजन किया जाता है जल्लीकट्टू नाम से। तो जल्दी से बताएंगे वो किस राज्य का है भाई? तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, केरल का है या असम का है? जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरी चीतें कर देंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कर दीजिए। बिल्कुल, जितने मेरे चीते कह रहे हैं, जितने मेरे चीते लड्डू कह रहे हैं कि सर तमिलनाडु का है, क्योंकि तमिलनाडु में एक पर्व बनाया जाता है पोंगल। क्या बनाया जाता है भाई? पोंगल नाम से पर्व बनाया जाता है और उसी में सर जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू होता कैसे है कि भाई बैल को काबू किया जाता है। बैल यानी सांड जिसको बोलते हैं, सांड को निहत्ते लोग क्या है अपनी कलाबाजी करके उसको क्या करते हैं भाई? काबू करके दिखाते हैं उसको। क्या करके दिखाते हैं? उसको काबू करके दिखाते हैं।
उसको क्या करके दिखाते हैं मेरे चीतो, उसको अपने काबू में करके दिखाते हैं और उसी को जल्लीकट्टू कहते हैं। उसी खेल को क्या कहते हैं, जल्लीकट्टू कहते हैं भाई। जब वो अपने आप में काबू करके दिखाते हैं तो उसी खेल को हम क्या कहते हैं, उसी खेल को जल्लीकट्टू कहते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, तुमसे पूछे जल्लीकट्टू कहाँ बनाया जाता है, तमिलनाडु में। तुमसे पूछे जल्लीकट्टू किस पर्व के दौरान बनाया जाता है, यानी किस पर्व के दौरान बनाया जाता है, तो पोंगल के दौरान बनाया जाता है। तुमसे पूछे कहां बनाया जाता है, तो तमिलनाडु में बनाया जाता है मेरे जी। तो बहुत अच्छे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगा है मेरे जी। तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है, यानी जैसे भारत का सबसे सर्वाधिक बड़ा सम्मान क्या है भाई, भारत रत्न है। ऐसे अमेरिका का जो सबसे बड़ा सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसको नवाजा गया है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसको नवाजा गया है, जल्दी से बताएंगे मेरे चीते। जॉर्ज सोरोस को, एलन मस्क को, तुलसी गबार्ड को या जैक सुलिवन को, जल्दी से बता दीजिए भाई क्या होगा इसका सही आंसर मेरे चीते। मेरे लड्डू मेरी गुड़िया जल्दी से आंसर करके बता देंगे कि जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर मेरे चीते। किसको नवाजा गया है भाई, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अमेरिका के सर्वोच्च जो सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है भाई, भारत रत्न होता है। वही बात है कि प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है उसे किससे नवाजा गया है, जल्दी से आंसर कर देंगे मेरे चीते। बिल्कुल समय को ना गवाते हुए जल्दी से आंसर कर देंगे। जॉर्ज सोरोस ऑप्शन में है, एलन मस्क है, तुलसी गबार्ड है या जैक सुलिवन है, जल्दी से बताएंगे मेरे चीते क्या होने वाला है इसका सही आंसर भाई। जल्दी से, समय ना गवाते हुए जल्दी से आंसर कर देंगे मेरे चीते, मेरे लड्डू मेरे गुड़िया। बिल्कुल जितने बच्चे कह रहे हैं सर तुलसी गबार्ड इसका सही आंसर होना चाहिए, या जॉर्ज सोरोस, ठीक है। जितने बच्चे कह रहे हैं तुलसी गबार्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। C4 क्यूट क्लास के बच्चे आप हैं। तुलसी गबार्ड को नवाजा गया है भाई, किसको नवाजा गया है, तुलसी गबार्ड को इससे नवाजा गया है। बात करूं मैं अमेरिका की, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है भाई, डोनाल्ड ट्रंप है भाई। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन से नंबर के हैं भाई, 43वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं मिर्ची। तो ठीक है, किस पार्टी से आते हैं मिर्ची, तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। किससे, रिपब्लिकन पार्टी के ये नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी के आते हैं भाई। किस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं मिर्ची। तो मेरे लड्डू मेरे गुड़िया बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर है मिर्ची। तो ठीक है, तो तुलसी गबार्ड को इससे नवाजा गया है। चलते हैं मिर्ची तो अगले क्वेश्चन की तरफ। जैक सुलिवन की मैं बात करूं, जैक सुलिवन क्या है, यहाँ के विदेश सचिव हैं भाई। अमेरिका के क्या है, विदेश सचिव हैं। क्या है भाई, जैक सुलिवन विदेश सचिव हैं। और थोड़ी सी और जानकारी बता दूं, जब इतनी बताई थी चल रहे हैं तो मिर्ची। तो जैक सुलिवन 5 जनवरी से 6 जनवरी तक कहां का दौरा करने वाले हैं, भारत का दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान ये हमारे किन किन नेताओं से मिले हैं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले भाई, और मिले हैं साथ ही साथ हमारे विदेश सचिव अजित डोभाल जी से भी मिले हैं। ये अजित डोभाल जी से भी ये मुलाकात की है इन्होंने, और अपनी जो सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आपसे विचार विमर्श किया है मिर्ची। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला एक और प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, लगा लो स्टार छपेगा, ये क्वेश्चन छपेगा, लगा लो स्टार, मैं कह रहा हूं भाई साहब, डिट्टो छपेगा बिल्कुल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है, यानी दुनिया में तीसरे नंबर पर मेट्रो रेल किस देश की आ गई है भाई साहब, जल्दी से बता देंगे मेरे लड्डू मेरी गुड़िया, जल्दी से बता दीजिए भाई कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन से देश का बना है, भारत का, चीन का, जापान का या जर्मनी का, जल्दी से आंसर कर देंगे मेरे जीते मेरे लड्डू मेरे गुड़िया। क्या है, कौन है भाई जो तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है और नेटवर्क फैल रहा है उस मेट्रो का, ठीक है मेरे जी। तो जल्दी से आंसर कर देंगे। बिल्कुल जितने बच्चे कह रहे हैं सर ये काम तो बार शेर ही कर सकता है, बिल्कुल जितने बच्चे कह रहे हैं सर ये काम तो बब्बर शेर भारत ही कर सकता है। भाई साहब मैं भारत की बात करूं, भारत मेट्रो सेवा में कौन से नंबर पर पहुंच गया है, मेट्रो सेवा में पहले नंबर पर पहुंच गया। कोयला में कौन से पर रहा भाई, कोयला उत्पादन में भी पहले पर रहा मिर्ची। तो दुग्ध उत्पादन की पूछे तुमसे तो भी कौन सा स्थान रहा है, दुग्ध उत्पादन की पूछेगा तुमसे तो भी कौन सा स्थान रहा है भाई भारत का, दुग्ध उत्पादन की पूछे तो भी कौन सा रैंक रहा है भाई भारत का, पहला रैंक रहा है भाई, पहला रैंक रहा है सब में, ठीक है। शेरों का शेर बब्बर शेर, भारत क्या बन गया है, तीसरा सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो नेटवर्क बन गया है मिर्ची। तो
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक और प्यारा क्वेश्चन है, रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा योजना, रायतू भरोसा स्कीम के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति 1 एकड़ 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। यानी अब 10,000 ना देके वो कितने हजार रुपए देने जा रही है 1 एकड़ जमीन के। यानी 1 एकड़ की मैं बात करूं मेरी चीज तो कहां गया, 1 एकड़ की मैं बात करूं, प्रति एकड़ की मैं बात करूं, एकड़ बनता है 5 बीघे का। भाई कितने बीघे का, 5 बीघे का एकड़ होता है मेरी चीज तो। यानी 5 बीघा नुकसान के लिए अब जो सरकार है वो कितने रुपए देगी, 10,000 की जगह 12,000 रुपए देगी सालाना के। भाई कितने रुपए देगी, 12,000 सालाना देगी। तो जल्दी से बताएं वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, तेलंगाना की गवर्नमेंट है या कर्नाटक की गवर्नमेंट है। मेरी चीतों जल्दी से बता देंगे क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से बता देंगे मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरे गुड़िया, क्या है इसका सही आंसर। भाई बिल्कुल जल्दी से बता देंगे मेरे चीते, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। बिल्कुल जितने बच्चे कह रहे हैं सर हम दाबुद्दा क्लासेज के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल चूक कर ही नहीं सकते। जितने बच्चे कह रहे हैं कि वाह सर वाह, तमिलनाडु C4 क्यूट क्लास के क्यूट से बच्चे हैं हम, तेलंगाना है इसका सही आंसर। तेलंगाना की मैं बात करूं, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। 2 जून 2014 को इसको किससे अलग करके बनाया जाता है मेरी चीतों, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया जाता है। भाई किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया जाता है। कैपिटल किसको बनाया गया भाई, हैदराबाद को यहाँ कैपिटल बनाया गया, हैदराबाद को कैपिटल बनाया गया। सीएम कौन है भाई साहब, सीएम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी क्या है यहाँ के सीएम है, रेवंत रेड्डी सीएम है। और मैं बात करूं गवर्नर की, गवर्नर कौन है, जिष्णु देव शर्मा यहाँ के गवर्नर है। भाई जिष्णु देव शर्मा कौन है, जिष्णु देव शर्मा यहाँ के क्या है भाई, जिष्णु देव शर्मा यहाँ के राज्यपाल है मेरी चीतों। बात क्लियर मेरी चीते, मेरे लड्डू, मेरे गुड़िया, यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। किस देश के राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। भाई साहब अशांति मतलब देश में क्या है, अशांति फैल रही है, मतलब विद्रोह, आपसी विद्रोह फैल रहा है। और सैन्य संघर्ष भी, सैनिक मतलब सेना, सेना भी क्या है संघर्ष से जूझ रही है। उस कंडीशन को देखते हुए 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। मेरी चीज तो जल्दी से बताएं वो कौन सा देश है, वो देश बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है या इक्वाडोर है। जल्दी से आंसर करके बताएंगे मेरे चीते क्या होगा इसका सही आंसर। भाई जल्दी से, कहते हैं ना लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और दाबुद्दा क्लासेस से पढ़कर छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं मेरे साथियों, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई मेरी चीतों, मेरे लड्डू, मेरे गुड़िया, बात समझ में आई ना। इतनी बात, चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ। जितने बच्चे कह रहे हैं सर, जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इक्वाडोर के साथ जाएंगे, इक्वाडोर यानी D4 धांसू सर के धांसू बच्चे हैं हम, इक्वाडोर। भाई हाल ही में क्या है 60 दिनों का आपातकाल लगाया गया है मेरी चीजों, क्या लगाया गया है, 60 दिनों का आपातकाल लगाया गया है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अशांति को लेकर। ठीक है, मैं बात करूं भारत में आपातकाल कैसे कैसे लगता है मेरी चीजों, भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है मेरी चीजों। देखिए ये होता है अशांति या सुरक्षा पर, अशांति या विदेशी आक्रमण में शॉर्ट में लिखना चाहूं तो विदेशी आक्रमण की जब भी सूचना मिलेगी, विदेशी आक्रमण जब भी भय होगा विदेशी आक्रमण का या देश में अशांति फैलने का, तो लगता है आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में क्या लगा देता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो किसी राज्य में, किसी राज्य का राज्यपाल कहे कि मेरा जो राज्य है यहाँ का जो शासन है वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र क्या है विफल हो रहा है, तब भारतीय जो राज्यपाल होंगे तो वो कहेंगे तुरंत कि मैं आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, किसी भी एक राज्य में क्या है 6 महीने के आपातकाल की घोषणा करता हूं। भाई साहब 356 किस में लगता है, 356 राज्य में लगता है, याद रही। बाकी दोनों देश में लगते हैं, 356 किस में लगता है मिर्ची, तो राज्य में लगता है। और 360 क्या कहता है, 360 कहता है कि सर जब भी देश वित्तीय आपात से गुजरेगा, जब भी देश वित्तीय आपातकाल से गुजरेगा तो राष्ट्रपति तुरंत घोषणा करेंगे कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं अनुच्छेद 360 के तहत पूरे भारत में क्या है
आपातकाल की घोषणा करता हूं, पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता हूं। तीनों के तीनों किसकी पावर है भाई? राष्ट्रपति की पावर है। कौन लगाता है? ये राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं मेरे चीतो, मेरे लड्डू, मेरे गुड़िया। बात समझ में आई? 352, 356 और 360 के तहत इनका प्रयोग किया जाता है। एक राज्य में लगता है और 2 पूरे देश में लगते हैं। वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आज तक देश में राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने बार की है? 0, 1, 2, 3, 4, तो आंसर होगा 0। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे चीते, मेरे लड्डू, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? 72वां, 78वां, 81वां या 85वां? कौन सा स्थापना दिवस बनाया है भाई? जल्दी से बता दो। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा अपना स्थापना दिवस हाल ही में बनाया है? मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरे गुड़िया, जल्दी से आंसर करके बता देंगे कि सर ये वाला स्थापना दिवस BIS ने अभी बनाया है। मेरे चीतो जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बता देंगे मेरे चीते, मेरे लड्डू। ठीक है, 72वां स्थापना दिवस, 78वां स्थापना दिवस, 81वां या 85वां? किसके साथ जाना चाहते हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू, मेरी प्यारी प्यारी गुड़ियाओ, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, मेरी प्यारी प्यारी शेरनियों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन कितना मशहूर है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सही है। और अध्यापक उस जलती हुई मोमबत्ती के समान होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। मेरे चीतो, प्रकाश देते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं मेरे चीतो, मेरे लड्डू, मेरे गुड़ियाओ। बिल्कुल कितनी कितनी प्यारी बात कही है कि जितने भी बच्चे कह रहे हैं C4 क्यूट क्लास के क्यूट बच्चे हैं हम सर। BIS भारतीय माइनस ब्यूरो अपना कौन सा स्थापना दिवस बना रहा है? 81वां स्थापना दिवस बना रहा है मेरे चीतो। बहुत अच्छे मेरे चीतो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन, जैविक मत्स्य पालन मतलब मत्स्य बोले तो मछली पालन की बात हो रही है, क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? यानी जो क्लस्टर है उसका शुभारंभ जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है भाई? भारत में असम में क्या बन रहा है भाई? असम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन बन रहा है, जैविक मत्स्य पालन बन रहा है पहला। तो उसकी शुरुआत किसने की है? अमित शाह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राजीव रंजन जी ने या अनुप्रिया पटेल ने? किसने की है मेरे लड्डू, मेरे प्यारे प्यारे गुड्डू डुग्गो? जल्दी से बता देंगे आंसर करके, ये जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर भाई? क्या होने वाला है इसका सही आंसर? जल्दी से बता देंगे मेरे चीते, मेरे लड्डू, क्या होने वाला है इसका सही आंसर भाई? बिल्कुल कतई परहेज ना करते हुए जल्दी से आंसर की तरफ चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें कतई भी भाई। बिल्कुल मेरे चीते, मेरे चीते। पहला जैविक मत्स्य पालन कहाँ खोला जा रहा है? पहला जो खोला जा रहा है भाई साहब यहीं लिखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिक्किम में खोला जा रहा है मेरे चीतो। कहाँ खोला जा रहा है? सिक्किम में। बात करूं मैं सिक्किम की तो कैपिटल क्या होती है भाई? कैपिटल होती है गंगटोक। क्या होती है भाई? सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होती है भाई। बात क्लियर है मेरी चीतो? यहाँ तक बात क्लियर है। बिल्कुल नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और इसी बीच आंसर दिया मेरे चीतो, मेरे लड्डू गुड़ियाओं ने। बहुत अच्छा। जितने बच्चे कह रहे हैं सर हम तो C4 क्यूट लगाते जाएंगे, और क्यूट क्यूट से बच्चे क्यूट क्लास के हैं तो क्यूट ही बनता है। बिल्कुल जितने बच्चों ने कहा है C4 क्यूट क्लास के क्यूट बच्चे। राजीव रंजन जी ने इसका क्या है जैविक मत्स्य पालन का उद्घाटन किसने किया भाई साहब? मिस्टर राजीव रंजन जी ने किया है। चलते हैं मेरे चीतो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगा है। और भाई साहब रेलवे वाले तो स्टार लगा के जाइएगा, पूछेगा जितने भी जा रहे हैं रेलवे का पेपर देने स्टार लगा लीजिए। जितने स्टार लगाएंगे उतने कम पड़ जाएंगे, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन छपा पाएगा आपको पेपर में। आपके पेपर में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ना छपा पाए तो आप कह देना सर क्या गलत कहा था आपने। ठीक है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है? भारतीय रेलवे ने अपना 69वां डिवीजन किसको बनाया है मेरे चीतो? जल्दी से बताएंगे मेरे चीते, जल्दी से बताएंगे मेरे चीतो कि भारत ने अपना 69वां डिवीजन किसको बनाया है भाई? 69वां डिवीजन किसको बनाया है मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरे गुड़ियाओ? जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए कि 69वां डिवीजन किसको बनाया है? भारत का अभी 69वां डिवीजन बना है। तो कश्मीर, यानी मैं कह दूं तो जम्मू कश्मीर भी कह सकते हो इसको भाई। ठीक है, यहाँ लिखना भूल गए हैं, वो पूरा नाम होता है जम्मू कश्मीर कह सकते हो आप उसे, लद्दाख कह सकते हो, पटना कह सकते हो, या शिमला कह सकते हो मेरे चीतो। कुछ भी आप कह सकते हो उसको, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप उसको क्या है किसी भी नाम से जान सकते हैं। जम्मू कश्मीर कह दीजिए, लद्दाख कह दीजिए, लद्दाख अलग है भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पटना या शिमला, क्या है कौन से जो शहर है उसको अपना 69वां डिवीजन रेलवे ने बनाया है? मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे प्यारे गुड़ियाओ, जल्दी से आंसर कर देंगे क्या होगा इसका सही आंसर भाई?
जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। भारतीय रेलवे ने अपना 69वां डिवीजन किसको बनाया है? बिल्कुल, समय हमें कतई वेस्ट करना नहीं। जितने बच्चे कह रहे हैं सर जम्मू कश्मीर को 69वां रेलवे डिवीजन बनाया गया है, बहुत अच्छे मिर्ची। तो 69वां रेलवे डिवीजन किसको बनाया गया है? जम्मू कश्मीर को। भारतीय रेलवे की मैं बात करूं तो पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी भाई। कहां चली थी? मुंबई से थाने चली थी भाई, मुंबई से थाने चली थी मिर्ची। तो किसने चलाई थी? वो थे लॉर्ड, कौन थे भाई साहब? हड़प नीति किसकी है? वही थे, जल्दी से बता दो, लॉर्ड डलहौजी भाई। कौन? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने किसका शुभारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था हड़प नीति का शुभारंभ भाई साहब। किसका? हड़प नीति। और हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? अवध था भाई। कौन सा था? अवध था भाई, अवध प्रांत था। कौन सा प्रांत था? अवध प्रांत था। मेरे चीतो मेरे लड्डू, बात समझ में आ रही होगी, इतनी क्लियर आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, बहुत अच्छे मेरे चीतो, बहुत अच्छे मेरे चीते। ठीक है, तो जल्दी से बात चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई साहब एक और प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, साइबर अपराध। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब समझाता हूं मैं क्या होता है साइबर अपराध। भारत साइबर अपराध मामलों में कौन से स्थान पर आ गया है? यानी साइबर अपराध जो ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं उनमें भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है मिर्ची। तो क्वेश्चन कितना प्यारा है। हमारे देश में वास्तव में गरीबों के साथ तो अन्याय हो रहा है कि जो साइबर अपराधी होते हैं ना, वो उनके खाते से क्या है पैसे को काट रहे हैं। कोई कैसे बहुत प्रकार से साइबर अपराध होता है, उससे बचना बहुत जरूरी है। और इस साइबर अपराध के मामले में भारत कौन से नंबर पर पहुंच गया है? क्वेश्चन यही है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चतुर्थ चौथे पर? भाई साहब जल्दी से आंसर करके बता दीजिए, भारत कौन सी रैंक पर आ गया है भाई। साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। सरकार को सख्त से सख्त क्या है, मेरी दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा एकदम सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, क्योंकि सब चीज क्या कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है। और जिनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या पता ओटीपी क्या होता है, या किसी को ओटीपी शेयर करने से क्या होने वाला है, वह बातों में आकर शेयर कर देते हैं। या कुछ गुड़िया हमारी ऐसी हैं जो बिना पूछे बिना गछे ही क्या है कुछ भी करने लग जाती हैं। एक साइबर अपराध इस समय जो सबसे बड़ा चल रहा है वो ये चल रहा है कि होमवर्क, ठीक है, घर पर रहो और कार्य करो और उसके नाम पर पैसा ठगा जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार हमारी गुड़िया, हमारी लड्डू, हमारी महिलाएं हो रही हैं। तो मैं उनको सतर्क यहीं से करना चाहूंगा, उसके झांसे में ना आए। कोई घर का काम नहीं मिल रहा है भाई साहब, मेहनत करेंगे पैसा तभी मिलेगा, वो सब ठगने की प्रथा है, वो सब क्या है, ठगने की प्रथा है। एक लोन को लेकर बहुत तगड़ा साइबर अपराध चल रहा है, तो एक उसके चांस में ना फंसे कभी भी। ठीक है मेरे चीतो मेरे गुड़ियाओं, मैं यही समझाना चाहूंगा। चलो लौट के आते हैं टॉपिक की तरफ, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ज्यादा बताने गए। तो जल्दी से बता दीजिए, भारत साइबर अपराध के मामले में कौन से स्थान पर आ गया है मेरे चीतो? शेरों का शेर बब्बर शेर दूसरे स्थान पर आ गया है। साइबर अपराध के मामले में भारत क्या है? दूसरे स्थान पर आ गया है भाई। कौन से नंबर के स्थान पर आ गया है? दूसरे नंबर के स्थान पर आ गया है। B4 बाहुबली की क्लास में आप पढ़ रहे हो, B4 बाहुबली की क्लास में पढ़ रहे हो, और बाहुबली कौन से स्थान पर आ गया है? बाहुबली दूसरे स्थान पर आ गया है भाई। कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर आ गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और भाई स्टार लगा लीजिए, एक नई प्रजाति की बिल्ली पाई गई है, स्टार लगा लीजिए जल्दी से, छपेगा पेपर में छपेगा मेरे चीते मेरे लड्डू, जल्दी से स्टार लगा लेंगे। पलाश बिल्ली का पहला साक्ष्य किस राज्य में मिला है? यानी जो पलाश नाम की बिल्ली थी उसके साक्ष्य किस राज्य में मिले हैं पहली बार? जल्दी से बताएंगे मेरे चीते। उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर गायब है, प्रदेश रह गया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। यानी जल्दी से बताएंगे मेरे चीतो, कौन सा वो राज्य है भाई साहब जहां पलाश बिल्ली के पहले साक्ष्य मिले हैं? जल्दी से बता देंगे भाई, जल्दी से बता देंगे। चारों ऑप्शन और चारों ही प्रदेश लगा दिए हैं ऑप्शन में। कंफ्यूजन, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, क्लास में कंफ्यूज कर लेंगे तुम्हें, लेकिन इतना परफेक्ट करके भेजेंगे कि आप पेपर में कतई भी कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन बनाने वाले तू कुछ भी बना ले, हम दाबुद्दा क्लासेज से और शाहरुख सर से पढ़ के आए हैं, हम तेरी खोपड़ी में सीधा छेद करके मारेंगे। एक ही नजर में पहचान देंगे कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है मेरे चीतो। जल्दी से बता देंगे मेरे लड्डू मेरे गुड़िया, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पलाश बिल्ली का पहला साक्ष्य कहां से मिला है मेरे चीते? जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर देंगे, कहां से मिला है जल्दी से कर दीजिए भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे चीते, बहुत अच्छे मेरे लड्डू, बहुत अच्छे मेरे गुड़ियाओं, बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं आप। ऐसे करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे दाबुद्दा क्लासेस। आपके जो भी जितने भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज ही साझा करें कि दाबुद्दा क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप आज ही ज्वाइन करिए। वहां एक अनुभवी टीम अपने अनुभव के साथ साथ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी और आपको अपने लक्ष्य तक
जल्दी पहुंचाएगी मेरे जी, तो जल्दी पहुंचाएगी। ठीक है मेरे जी, तो देखते हैं क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बिल्कुल मेरे चीते, जितने बच्चे कह रहे हैं सर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सिक्कू क्या है यहाँ के, सुखविंदर सिंह सिक्कू यहाँ के सीएम है भाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। और हिमाचल प्रदेश में पहली पलाश बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। राजधानी की मैं बात करूं तो भाई चलो कभी घूमने शिमला, क्या है, चलो कभी घूमने शिमला भाई, चलते हैं, चलो कभी घूम आते हैं शिमला वगैरह। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, जस्टिस टुड्रा, ओए होए होए भाई साहब कितनी बड़ी बात है, जस्टिन टुड्रा ने इस्तीफा का ऐलान किया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हाल ही में जस्टिस टुड्रा ने क्या है, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है भाई साहब। इस्तीफा मतलब अपने पद को त्याग दिया है। तो वो किस देश के हैं? इटली के हैं, ब्रिटेन के हैं, नेपाल के हैं या कनाडा के हैं? मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरी प्यारी प्यारी गुड़ियाओं, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वो किसके हैं, किसके हैं, जल्दी से बता देंगे भाई साहब। इटली के हैं, ब्रिटेन के हैं, नेपाल के हैं या कनाडा के हैं? किस देश के प्रधानमंत्री हैं? टुड्रा, जस्टिस टुड्रा, जस्टिन टुड्रा नाम है उनका। तो किस देश के वो प्रधानमंत्री हैं? जल्दी से बता दीजिए भाई। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं और चारों ही दमदार ऑप्शन है भाई, चारों ही क्या है, दमदार ऑप्शन है। जल्दी से आंसर करके बता देंगे मेरे चीतों क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होने वाली है ये, जल्दी से भाई, जल्दी से, समय को ना गवाते हुए जल्दी से आंसर करके बता देंगे कि सर इसका ये सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल मेरे चीते, मेरे लड्डू गुड़ियाओं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, समय हमें गवाना नहीं है कतई भी भाई। ठीक है, समय की बहुत वैल्यू है, कहते हैं ना समय समय है का खेल है भाई, और समय खेल गया तो हमारी फिर पेश नहीं पड़ने वाली, अगर समय खेल खेल गया तो। बहुत अच्छे मेरे चीतो, जितने बच्चे कह रहे हैं सर कनाडा, कनाडा बिल्कुल D4 धांसू क्लास के बच्चे, D4 धांसू सर के धांसू बच्चे हैं, कनाडा वाले बिल्कुल सही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन टुड्रा थे भाई, अब है नहीं, अब कौन है? जस्टिन टुड्रा यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया है भाई। इस्तीफा ना समझ में आए तो त्याग पत्र दे दिया है। बात करूं मैं कनाडा की मेरे चीतो, कनाडा समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। समुद्री सीमा वाला सबसे बड़ा देश कौन है भाई? समुद्री सीमा वाला कनाडा सबसे बड़ा देश है। किसके अंदर आता है? ऊपरी, उत्तरी, उत्तरी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में आता है भाई। किस में आता है कनाडा? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है। और समुद्री सीमा के साथ, समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? कनाडा है मेरे जी। तो कौन है? कनाडा है। बात क्लियर आई। जस्टिन टुड्रा ने क्या है, इस्तीफा दे दिया भाई अपने पद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे जी। तो ठीक है, अरे भाई ये तो रिपीट है क्वेश्चन शायद, बस मेरे जी तो शायद यहीं तक है, यहीं तक है, यहीं तक है मेरे चीतो, यही आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे लड्डू, मेरे प्यारी प्यारी गुड़ियाओं, मेरे चीतो, यही आज का क्वेश्चन लास्ट रहेगा। और ठीक है, ठीक है, समुद्री सीमा है भाई, वो सीमा है भाई, क्या है वो? सीमा है। बिल्कुल मेरे चीते, मेरे लड्डू, मेरी गुड़ियाओं, जल्दी से। और ठीक है, अब सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ये प्यारी सी छोटी सी क्लास कैसी लगी, करंट अफेयर्स का ये सेशन कैसा लगा आपको, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एक एक बच्चा कमेंट करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो साथी सभी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस सेशन से चूके ना, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सेशन से, जरूर क्वेश्चन बनेंगे मेरे चीतों, तो किसी का भी नुकसान ना हो। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है लाइक करेंगे मेरे चीतों। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और दाबुद्दा क्लासेस से पढ़कर छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं भाई, कहानी उसे कहते हैं मेरे चीतों। आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम पुलिस, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करिए दाबुद्दा क्लासेज यूट्यूब चैनल को। और साथियों एक और जरूरी बात बता दें आपको, जितने भी क्लासेज दाबुद्दा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर होती हैं उन सभी के निःशुल्क पीडीएफ दाबुद्दा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज ही ज्वाइन करें दाबुद्दा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को भी। और साथियों आपकी तैयारी को सर्वोच्च कष्ट पर ले जाने के लिए आप बिल्कुल बिना देरी करे आज ही ज्वाइन कर लीजिए दाबुद्दा क्लासेज यूट्यूब चैनल को। साथियों इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।